आज ब्राह्मणवादी आर्य भारत के नागरिकों से अपनी नागरिकता साबित करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपको घुसपैठिया साबित करने की साजिश में जुटे ब्राह्मणवादी आर्य खुद विदेशी घुसपैठिए हैं। आगे आपको इस रिपोर्ट में विदेशी आर्यों की पूरी जन्म कुंडली दिखाएंगे और वो भी वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ। आपको बताएंगे कैसे साइंस ने साबित किया कि आर्यों ने भारत में घुसपैठ की थी। लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि आर्य कौन थे। ये माना जाता है कि आज से करीब 4000 साल से 3500 साल पहले इंडो आर्यन नाम के लोगों ने भारत में प्रवेश किया। ये लोग पोलैंड से लेकर मिडिल एशिया, जिसे यूरेशिया भी कहा जाता है, उसके स्टेप जमीन यानी घास के मैदानों में रहते थे। वो भारत में आए और उस समय की सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से उनका संघर्ष हुआ। मूल निवासी थ्योरी कहती है कि आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट कर दिया। आर्यों से जबरदस्त संघर्ष के कारण मूल निवासी दक्षिण भारत तक जा पहुंचे। आगे समंदर था और वो समंदर पार नहीं कर पाए, इसलिए दक्षिण भारत में ही वो बस गए, जिन्हें द्रविड़ कहा गया। इसके बाद आर्यों ने उत्तर भारत में अपना राज कायम किया, मूल निवासियों को गुलाम बना लिया और हिंदू धर्म ग्रंथों की रचना कर चतुर्वर्ण व्यवस्था के तहत मूल निवासियों को शूद्र बना दिया। ये सिद्धांत मानता है कि वेद लगभग 1500 ईसा पूर्व लिखे गए हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के शहर नष्ट होने के बाद वेद लिखे गए। राखीगढ़ी के कंकाल से मिला डीएनए। हरियाणा के राखीगढ़ी को हड़प्पा सभ्यता का नगर माना जाता है। राखीगढ़ी से करीब 5000 साल पुराना कंकाल बरामद हुआ। इस कंकाल की डीएनए प्रोफाइलिंग की गई। डेक्कन कॉलेज ऑफ आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर वसंत शिंदे और डीएनए साइंटिस्ट डॉक्टर नीरज राय की टीम की अगुवाई में ये सच सामने आया कि राखीगढ़ी से मिले कंकाल में R1A1 डीएनए नहीं है। सितंबर 2018 में पेश की अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि इस कंकाल का डीएनए उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत के लोगों से ज्यादा मिलता है। उस समय इस रिपोर्ट में कहा गया था कि राखीगढ़ी के कंकाल में R1A1 जीन नहीं मिला है। R1A1 जीन आर्यों का जीन माना जाता है, जो खासकर उत्तर भारत के उच्च जातियों में पाया जाता है। उत्तर भारत के पुरुषों में 17.5% हिस्सा आर्य जीन यानी R1A1 जीन का है। तब इस रिपोर्ट में 4 दावे किए गए थे। पहला, हड़प्पा सभ्यता के लोग संस्कृत और हिंदू संस्कृति के मूल स्रोत नहीं थे। दूसरा, आज के वर्तमान भारतीयों और हड़प्पा सभ्यता के लोगों में जेनेटिक कनेक्शन है। तीसरा, हड़प्पा सभ्यता के लोग आर्यों के मुकाबले द्रविड़ों के ज्यादा करीब थे। चौथा, हड़प्पा सभ्यता के लोग दक्षिण भारतीयों से ज्यादा मिलते हैं। हार्वर्ड स्कॉलर वगीश नरसिम्हन और उनकी टीम ने 2018 में द जेनोमिक फॉर्मेशन ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशिया नाम से जो रिपोर्ट जारी की थी, उसमें भी ये कहा गया कि जेनेटिक अध्ययन से पता चलता है कि यूरेशियन स्टेप यानी घास के मैदानों से माइग्रेशन हुआ था। ये लोग 2300 से 1500 BCE के बीच स्टेप से तुरान तक फैल गए। इसके बाद ये लोग इंडस पेरिफेरी यानी सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास फैल गए। इस डीएनए अध्ययन में ये भी बताया गया कि कैसे कांस्य युग में स्टेप यानी घास के मैदानों के लोगों ने यूरोप और दक्षिण एशिया के लोगों को जेनेटिक रूप से जोड़ दिया। इस तरह 3 समूह थे। पहला, दक्षिण एशिया के हंटर्स एंड गैदरर्स। दूसरा, ईरानी किसान जो गेहूं और जौ की खेती भारत में लाए। तीसरा, स्टेप पशुपालक जिन्हें आर्यन कहा जाता है। यानी अगर नरसिम्हन के अध्ययन को माने तो आर्यन बाहर से आए थे और आज की कृषि ईरान की कृषि से ही जन्मी है। इस अध्ययन के आंकड़े बताते हैं कि भारत के बाशिंदे ही यहाँ के मूल निवासी थे। वाई गुणसूत्र जो पुरुष से पुरुष में ट्रांसफर होता है, वो इसका लिंक यूरेशियन और यूरोपियन, ईरान और सेंट्रल एशिया से करता है। 16 जून 2017 को द हिंदू अखबार में प्रकाशित टोनी जोसेफ के लेख में खुलासा हुआ था कि भारत के 17.5% लोगों का डीएनए यूरोपियन लोगों से मिलता है। 2017 में बीएमसी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी नाम की पत्रिका में A genetic chronology for the Indian subcontinent points to heavily sex-biased dispersal नाम से रिपोर्ट छपी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आर्यों ने कांस्य युग में भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश किया था। ये रिपोर्ट यूरेशिया में रहने वाले 16,244 पुरुषों के डीएनए की रिपोर्ट पर आधारित है। इस रिपोर्ट के मुताबिक यूरेशिया से सिर्फ पुरुष ही भारत में आए थे, जिनके डीएनए और वर्तमान में सवर्ण भारतीय पुरुषों के डीएनए में काफी समानता है। इस रिपोर्ट को ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड के प्रोफेसर मार्टिन पी रिचर्ड्स ने 16 वैज्ञानिकों की टीम के साथ तैयार किया है। प्रोफेसर रिचर्ड्स के मुताबिक कांस्य युग में आनुवांशिकी तौर पर जो बदलाव बाहर से आया वो पुरुषों द्वारा लाया गया था।
पुरुषों के क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्रों के अध्ययन से ये साबित होता है कि यूरेशिया से करीब 3500 साल पहले आर्य भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे। यानी वैज्ञानिक तरीके से डीएनए जांच के बाद ये साबित होता है कि पुरुष आर्य भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे। वैसे आर्यों के बारे में भारतीयों ने भी कई दावे किए हैं। इससे पहले आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने तिब्बत को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। उनकी रचना सत्यार्थ प्रकाश और इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन में इस बात का जिक्र मिलता है। मशहूर इतिहासकार मैक्स मुलर ने मध्य एशिया को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया था। मैक्स मुलर ने इसका उल्लेख लेक्चर्स ऑन द साइंस ऑफ लैंग्वेजेस में किया है। वहीं बाल गंगाधर तिलक अपनी पुस्तक द आर्कटिक होम्स ऑफ द आर्यंस में आर्यों को विदेशी बताते हुए उनका मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव बताते हैं। वहीं जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में आर्यन माइग्रेशन की बात कही है। अंग्रेजों के जमाने में तो सवर्ण ब्राह्मण अंग्रेजों के सामने जा जाकर ये बात बताने की कोशिश करते थे कि वो यानी आर्य अंग्रेजों की नस्ल जैसे ही हैं। वो अंग्रेजों को ये समझाने की कोशिश करते थे कि हम यानी आर्य भारत के मूल निवासियों से बहुत श्रेष्ठ हैं। ऐसा करके ब्राह्मण अंग्रेजों से फायदा उठाना चाहते थे। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सिंह मंडल इस बारे में फेसबुक पर लिखते हैं, जब अंग्रेजों से यारी दिखानी थी तब किताबें लिखकर और रिसर्च करके बताया कि हम भी यूरेशिया के हैं, यूरोप के हैं। तिलक तो बिना कहीं रुके सीधे उत्तरी ध्रुव में आर्यों का घर तलाश आए। राधा कमल मुखर्जी ने भी अपनी जड़ें वहीं बताई। नेहरू और राहुल संस्कृतायन भी यही कर रहे थे। ऐसा करने से उन्हें बाकी भारतीयों के मुकाबले श्रेष्ठ होने का भाव आता था। अंग्रेजों की तरह यूरोपियन होने की बात सोचकर ही मजा आता होगा। आर्य भारतीय नहीं विदेशी हैं। ये थ्योरी आर्यों की ही है। जब ये थ्योरी आई तब किसी कुंबी, कोयरी, अहीर या जाटव की थ्योरी लिखने की औकात ही नहीं थी। पता नहीं आप खुद को कहां कहां का बताते हैं और दरअसल है कहां के। लेकिन इतना तय है कि बड़े स्वार्थी हैं आप। वैचारिक ईमानदारी भी कोई चीज होती है जिसका आप में अभाव है। कल पता नहीं आप खुद को कहां का बता देंगे और मीडिया आपके हाथ में है तो साबित भी कर देंगे। अब सत्ता संघी ब्राह्मणवादियों के हाथ में है, इसलिए ये लोग इतिहास ही बदल देना चाहते हैं। भारत के मूल निवासियों के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। इसलिए नागरिकता डॉक्यूमेंट्स के आधार पर नहीं बल्कि डीएनए रिपोर्ट के आधार पर तय की जानी चाहिए। जमीन है ये बुद्ध और सिंधु घाटी के लोगों की जमीन है। ये हमारी मूल निवासी लोगों की जमीन है जिन्होंने 15% लोगों ने इतनी बड़ी संपदा को हड़प लिया हमसे। ब्यूरो रिपोर्ट द शूद्रा। आप देख रहे हैं द शूद्र। बहुजन समाज से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके।